सरकार ने तो कई पदों पे पुलिस से लगा करके हर विभाग में हमारी बहनों को प्राथमिकता के आधार पर दिया। और ये लाडली बहनाओं के पोस्टर बता रहे हैं। लाडली बहनाओं को पहली बार हमारी सरकार ने 1000 से चालू किया, ये धीरे धीरे करके 1500 तक पहुंच गया। जोरदार अभिनंदन। हर महीने बहनों का उनका अपना रक्षाबंधन का नेम। रक्षाबंधन तो सावन में एक महीने में एक बार आता है। सावन का महीना साल में एक बार, और उस समय की पूर्णिमा, और पूर्णिमा पे रक्षाबंधन। लेकिन रक्षाबंधन में बंधा हुआ धागा, ये प्रेम का, भाइयों के प्रति बहनों के आशीर्वाद का, बहन और भाई के प्रेम का धागा हम हर महीने मजबूत कर रहे हैं। बहनों, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको अभिनंदन करता हूँ। और क्या बहन क्या भाई, हम सबके लिए ये किसान कल्याण वर्ष की घोषणा हमारी सरकार ने की है। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के लिए भी हमारी सरकार ने 6000 माननीय मोदी जी के माध्यम से और 6000 हमारी सरकार के माध्यम से जोरदार अभिनंदन। किसान सम्मान निधि के लिए कांग्रेस ने कभी फूटी तोड़ी नहीं दी। कांग्रेस केवल एक काम, वोट ले और भूल जाओ, ये हमारी सरकार है। और अब तो और आनंद आ गया जब सीता माता की बात कर रहे हैं। वो अयोध्या का धाम, लाखों साल पहले की वो कहानी, रामेश्वरम पर भगवान ने धनुष उठा करके अपनी भक्ति के बाद शक्ति दिखा करके इतने महासमुद्र को भी मजबूर किया रक्षा देने के लिए। और उस रावण का, जिसके पता नहीं कितने प्रकार के वो उस समय के दौर में रावण को पता नहीं क्या क्या बोला जाता था, लेकिन ये भगवान श्री राम की शक्ति है और सनातन धर्म की भक्ति है। भगवान राम का परिवार आज भी हरेक कोई चाहता कि हमारा परिवार भगवान श्री राम की तरह हो, वो रिश्ते सारे हो। पिता के पुत्र के साथ संबंध, भाई के भाई के साथ संबंध, पति का पत्नी के साथ का प्रेम का, स्नेह का संबंध भगवान राम के युग को याद दिलाता है। और बच्चे बच्ची भी लव कुश और माता सीता का तो त्याग गजब है। ऐसा कहते हैं कि माता सीता भी इतनी शक्ति संपन्न थी, जिस विनाश धनुष को भगवान ने अपने स्वयंवर के माध्यम से शक्ति पराक्रम से उठा करके तोड़ा था, वो सीता माता बचपन में खेलते खेलते ही उसको उठा लेती थी। गजब है अपनी माता का प्रताप। वास्तव में ये हमारी वो गौरवशाली संस्कृति है। ऐसे में सीता माता ने हर काल में, कहने के लिए तो वो राजकुमारी, उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आया, लेकिन पति को वनवास मिला, पहले भागे आगे, सीता माता आगे आगे चली। सारे कष्ट में पति का पति धर्म निभाने के लिए साथ दे करके सीता माता ने उत्कृष्ट जीवन जिया। और बच्चों को भी क्या शिक्षा दी, गजब है। लव कुश को भगवान राम से दूर रखकर भी रामायण को सच्चे अर्थों में वाल्मीकि जी के माध्यम से सीता जी की कहानी के आधार पर चलिए। मैं वाल्मीकि जी को भी प्रणाम करता हूँ, सीता माता को प्रणाम करता हूँ। और इस स्थान पे लव कुश की वो कहानी जुड़ती है। पूरा देश, इतना विशाल देश, लेकिन आदर्श पुत्र कैसे होते हैं? लव कुश के माध्यम से, भगवान राम के परिवार के माध्यम से साथ होता है। और ऐसे में हमारे आज नारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस, और हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है। हमारे यहाँ तो कहा गया कि जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। हमारी संस्कृति मातृ प्रधान संस्कृति है, इसलिए दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में वो अपने देश को माता से नहीं जोड़ते। एकमात्र देश है जो अपने इस बात पे गौरव करता है कि हाँ, हम मातृ सत्ता को नमन करते हैं, इसलिए बोलते हैं भारत माता की। यह आनंद हमको आता है। नवग्रह में भी वसुंधरा पृथ्वी माता की जय जयकार करते हुए हमें उस बात का आनंद आता है। अलग अलग हर काल में हमारे यहाँ माता बहनों का क्या महत्व है। देवता भी अगर माता का नाम नहीं जोड़ो तो आशीर्वाद नहीं देते हैं।
राधे, सीता, गौरी। बताओ आप, ये तीनों बिना उनके काम चलता नहीं। पहले माता का नाम, फिर पिता का नाम, फिर हमारे देवता का नाम। ये हमारी संस्कृति है। ऐसे में हमारी सरकार भी बहुत सारे काम कर रही है। ये माताएं बहनें बैठी है, हमारे द्वारा माननीय मोदी जी के माध्यम से उज्ज्वला गैस कनेक्शन से लगा करके लाडली बहना तक, अब तो लोकसभा विधानसभा से लगा करके हर सरकारी ऑफिस तक हर एक जगह माता बहनों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देवधाम पे मैं आया हूं। देवधाम पे आकर के हमने अयोध्या में भगवान श्री राम का 500 साल पुराना वो हिंदू धर्म के संघर्ष के बाद माता सरयू के किनारे वो पवित्र धाम पर भगवान की कृपा से, सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद से, माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से बनके पूरा हुआ और अयोध्या धाम जगमगा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे भगवान श्री राम के लिए। और मेरे साथ बोले जय जय श्री राम। और क्या जय जय श्री राम हो रहा तो सीता माता का तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। प्रभारी मंत्री ने कहा सीता माता का धाम भी आनंद आना चाहिए। तो यहाँ के लिए कलेक्टर अच्छा प्रस्ताव बनाए, जो जो जन सुविधा दिलवाना होगी वो सारी सुविधा देंगे। ये यहाँ आने वाले यात्रियों को रुकने के प्रबंधन भी हो, मौका पड़े तो अन्य क्षेत्र भी चलाओ, भोजन प्रबंधन भी यहाँ हो, पार्किंग की सुव्यवस्था भी हो। हमारी सरकार ने तो पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का निर्णय किया है।